बुद्ध चरित्र चंद्रोदय, तीसरा सर्ग। करुण कुमार। समाचार पाकर राजा ने चतुर्दूत भेजे, वह सबको लौटाकर कपिलवस्तु ले आए। पुत्र लाभ प्राप्त करके राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा परिवार हर्ष विभोर हो गया। राजा के साथ प्रजा भी प्रसन्न हुई। राजधानी का प्रत्येक व्यक्ति मोद मगन हो गया। घर घर में मंगल दीप जलाए गए, दर दर बंदरवार लगाए गए। राजा राजमहल में बड़ी भीड़ हुई। वहाँ नगर के स्त्री पुरुष आते जाते रहते थे। दिन रात मंगलवाद बजते थे। शाम को संजवाती गीत और प्रातः प्रभाती गीत गाए जाते थे। नट नटनी तरह तरह के खेल तमाशे दिखाते थे। भाट और चारण राजा का गुणगान करते थे। राजा ने सब नागरिकों को खान पान कराया। दरिद्रों को उनके अनेक प्रकार से दान दिया। पुत्र जन्म का समाचार पाकर बहुत से ऋषि मुनि साधु संत हर्षित होकर राजा के यहाँ आए और भविष्य को जानने वाले महामुनि असित भी प्रसन्न होकर राजमहल में आए। राजा ने आसन अर्ध आदि से उनका अतिथि सत्कार किया। विधि पूर्वक भोजन पान कराया। राजा की आज्ञा पाकर धाय ने हर्षित होकर बालक को गोद में लेकर असित मुनि को दिखाया और बालक के जन्म के सुंदर लक्षणों का चिंतन करके असित मुनि मुस्कुरा उठे। उसके बाद अपने जरा जर शरीर को देखकर उनकी दोनों आंखें सजल हो गई। यह देखकर राजा भय से कांप उठे। हे स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा कष्ट दूर कीजिए। हे देव, पहले तो आप हंसे, उसके बाद रोए, मुझे उसका रहस्य बताइए। मेरा पुत्र इस संसार में सकुशल रहेगा या अकाल ही मृत्यु का ग्रास बन जाएगा? असित मुनि बोले, हे राजन, अगर यह घर बार छोड़कर वैराग ना लेगा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अगर संसार के कष्टों को देखकर यह घर बार छोड़ देगा तो विश्व में दुर्लभ सिद्धि प्राप्त करेगा। बुद्ध होकर संसार के कष्ट दूर करेगा। धरती में धर्म का प्रकाश फैलाएगा। सुख का यह भाव मेरे हृदय में नहीं समा पाया तो मुस्कान बनकर मुख पर छलक आया, लेकिन मैं इसे बुद्ध होते नहीं देख सकूंगा, बुद्धवाणी सुन न सकूंगा। यही सोचकर मेरी आंखों में पानी भर आया। दोस्तों, बुद्ध जी के जन्म में ऋषि असित जी का ये वर्णन है। असित मुनि की बात सुनकर राजा संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने सावधानी पूर्वक आगे का कार्य किया। राजा ने भली प्रकार से पुत्र का नामकरण संस्कार कराया। सबको सुख देने वाला सिद्धार्थ नाम रखा गया। उसके बाद राजा सुद्धोधन ने प्रसन्न मन से एक समारोह किया। सबका खान पान कराने के लिए पूरे नगर में निमंत्रण दिया। दिन में सहभोज और सहपान किए गए। रात में अनेक प्रकार के गान तान और नाटक हुए। कुशल नर्तक और बंदी जनों ने आकर अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। एक बार फिर उन्हें अनेक प्रकार के पुरस्कार दिए गए। तभी अचानक प्रसंग बदल गया। सब उल्लास बीच में ही भंग हो गया। बालक का जन्म हुए जब 7 दिन हो गए तो उसकी माता का निधन हो गया। इस घटना
से राजा बेचैन बेहाल हो गए। आकाश में उड़ते हुए पाताल में गिर पड़े। प्रजापति का दुख देखा नहीं जाता था। बहन को हृदय से लगाकर वह अपना सिर धुन रही थी। रनिवास में हाहाकार मच गया। सब नंदे और सासे उसे घेर कर रोने लगी। यह समाचार पाकर नगर के लोग शोक संतप्त हो गए। सब करुण विलाप करने लगे। बूढ़ों को जाने के कारण अब विधाता बड़ा मूर्ख हो गया है। तभी तो उसने दूध मुए बच्चे को मातृहीन कर दिया। अगर यह भयंकर अपघात न करता तो क्या वह सृष्टिकर्ता न कहलाता। समय की मार से माता महामाया अकाल ही काल के गाल में चली गई। तब विमाता प्रजापति ने शीघ्र ही सिद्धार्थ को सहारा दिया। दोनों रानियों को पहले ही गर्भ था। 1 महीने बाद प्रजापति ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। उसने अपने पुत्र को प्रसन्नतापूर्वक धाय को सौंपकर स्वयं सिद्धार्थ को संभाला। समय के खजाने से जब रात और दिन रिक्त होने लगे तो महीनों के वर्ष बनकर बीतने लगे। बालक के मुख से क्रांति और शरीर में शक्ति आ गई। वह चिंतन से पत होने लगे। आगे के 2 दांत दमकने लगे तो जैसे मुख में सफेद चांद लगे हों। जब बालक 6 महीने का हुआ तब उसका अन्न प्रसन्न संस्कार किया गया। उसे बकरे के समान घुटने के बल चलते देखकर माता पिता मुग्ध होकर बलाए लेते थे। इधर उधर जब भी जो भी हाथ लग जाता था उसी को वह बलपूर्वक अपने मुख में डाल लेता था। पहले वह जिस वस्तु को सरस समझकर रीझ कर चूसने लगता था उसे नीरस पाकर खींच कर छोड़ देता था। 1 वर्ष व्यतीत होने पर उसके शरीर में पर्याप्त बल की बुद्धि हो गई और वह ठीक से खड़ा होने लगा। पैर आगे बढ़ाने पर वह डोलता था, हिलता था और बार बार बल खाता था। वह चलना तो चाहता था पर कुछ कदम आगे बढ़ते ही डगमगाकर गिर जाता था। वह बार बार गिरता था, उठता था, फिर गिर पड़ता था। बार बार संभल कर पैर रखता था। तब माता पिता दौड़कर बालक को गोद में ले लेते थे और उसे हृदय से लगाकर मन में बहुत प्रसन्न होते थे। बीच बीच में जब भी वह तोतली वाणी से कुछ बोलता तो वह ऐसी मीठी लगती थी मानो शहद में सनी हुई हो। जब 5 वर्ष व्यतीत हो गया तब उसका मुंडन संस्कार किया। धीरे धीरे वह वस्तुओं के बीच के भेदभाव को समझने लगा। हाथी घोड़े को पहचानने लगा। मित्र और शत्रु, दाया और बाया, शुभ और अशुभ की पहचान भी उससे हो गई। जब राजकुमार का 8वां वर्ष आरंभ हुआ तभी से उन्हें विद्या आरंभ कराया गया। सर्वमित्र नामक एक विद्वान उसके शिक्षक नियुक्त हुए। उन्होंने दर्शन, वेद, पुराण आदि की शिक्षा दी। शिक्षक सर्वमित्र ने उन्हें रेखा, गणित, ज्योतिषी, काव्य, पुराण, उपनिषद और चारों वेद पढ़ाए। फिर वेद छंदों का विश्लेषण, वैदिक शब्दकोश एवं शब्दों की व्युत्पत्ति के साथ साथ सभी दर्शन शास्त्र पढ़ाए गए। उन्हें राजकुमारों के योग्य विशिष्ट आचार विचार की शिक्षा दी गई। उनकी
बहुत बड़ी विलक्षण उनकी बुद्धि बहुत विलक्षण थी, अतः एक बार पढ़ाने से ही वह सब ज्ञान हृदयंगम कर लेते थे। अपने सहपाठियों के साथ वे अस्त्र शस्त्र चलाने में प्रवीण हो गए थे। युद्ध कला में परंपरागत के साथ साथ लक्ष्य भेद कई कला में बहुत कुशल हो गए थे। दोस्तों, ये तीसरा संसर्ग भाग था और भैया करुण कुमार जी के था जी तीसरा संसर्ग। अब आगे फिर आपको सुनाएंगे हम चौथा संसर्ग। और दोस्तों, अगर हमारी वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगती है, ये बुद्ध चरित्र चंद्रोदय से है और बुद्ध की जीवन गाथा है, और भैया आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए दोस्तों। नमो बुद्धाय।